क्लास 5th EBS चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। टेस्टिंग मीन्स किसी चीज को टेस्ट करना, फ्रॉम टेस्ट करने से लेकर डाइजेस्टिंग पचाने तक, तो चखने से पचाने तक ये चैप्टर का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, झूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग। झूलन के मुंह से में पानी आ गया। When she heard the word इमली, जब उसने इमली शब्द को सुना। कुछ चीजें हम सुनने से ही मात्र से मुंह में पानी आ जाता है। When does your mouth water, आपको ऐसे आपके मुंह में पानी कब आया। लिस्ट 5 थिंग्स, 5 चीजों की लिस्ट बनाओ यू लाइक टू ईट, जिन्हें आप खाते हो, पसंद करते हो। एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट, और उनके टेस्ट के बारे में बताओ। तो माई माउथ वाटर्स, मेरे मुंह में पानी आता है। व्हेन आई सी समथिंग ऑफ माई टेस्ट, जब मैं किसी चीज को अपनी टेस्ट का देखती हूँ। स्पेशली, विशेष तरह से स्पाइसी फूड, मसालेदार चीजें। लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स ऑफ माई लिंकिंग एंड देयर टेस्ट, कुछ 5 चीजें जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। एंड देयर टेस्ट, और उनके स्वाद के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। थिंग्स चीजें हैं और उनके टेस्ट हैं। चाट का सोर स्वीट यानी खट्टा मीठा। समोसा साल्टी स्पाइसी, नमकीन मसालेदार। पिकल्स सोर होते हैं, अचार खट्टे होते हैं। आइसक्रीम स्वीट होती हैं। चॉकलेट स्वीट मीठे होते हैं, स्वीट मीन्स मीठे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस। आपको केवल एक तरह का स्वाद अच्छा लगता है या डिफरेंट वंस, या विभिन्न प्रकार के स्वाद आपको अच्छे लगते हैं। वाई, ऐसा क्यों। आंसर है, आई लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बिकॉज आई गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। मुझे विभिन्न प्रकार के स्वाद अच्छे लगते हैं क्योंकि, बिकॉज मीन्स इसका कारण है, आई गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, क्योंकि मैं बोर्ड हो जाती हूँ या बोर हो जाता हूँ ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, केवल एक प्रकार के टेस्ट को। ये एनसीईआरटी की सॉल्यूशन है क्लास 5th ईवीएस में। तो टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग इस चैप्टर का नाम है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, झूलन पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। झूलन ने कुछ बूंदे लेमन जूस की डाली इन झुम्पाज माउथ, झुम्पा के मुंह में डाली। डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विथ जस्ट ए फ्यू ड्रॉप्स, कि हम थोड़ी सी बूंदों से टेस्ट बना सकते हैं। झूलन ने झुम्पा के मुंह में नींबू की जूस की कुछ बूंदे डाली। क्या आपको लगता है कि डू यू थिंक वी कैन मेक, हम बना सकते हैं आवर द टेस्ट विद जस्ट ए फ्यू ड्रॉप्स, कि कुछ बूंदों से ही हम टेस्ट बना सकते हैं, ऐसा आपको लगता है। आंसर यस, हाँ। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोर थिंग्स, कुछ छोटी चीजों से, लाइक लेमन इज इनफ टू मेक आउट द टेस्ट, कि नींबू जैसी चीजों की कुछ बूंदों से ही इनफ टू मेक, बनाने के लिए पर्याप्त हैं। मेक आउट द टेस्ट, स्वाद को बनाने में के लिए पर्याप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ समवन वेयर टू पुट ए फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, यदि कोई थोड़ी सी, फ्यू सीड्स, कुछ बीज ऑफ सौंफ के कुछ बीज डाल दे, यानी सीड कहते हैं जिसको, ऑन योर टंग, आपकी जीभ पर रख दे। वुड यू एबल टू टेल, क्या आप बताने में समर्थ होंगे, विथ योर आईज क्लोज, जब आपकी आंखें बंद हो। हाउ, ऐसा कैसे। तो आंसर है परहैप्स, यद्यपि, बिकॉज, इवन इफ वी डू नॉट टेस्ट, यद्यपि हम किसी चीज को टेस्ट नहीं करते हैं, वी कैन रिकॉग्नाइज इट बाई इट्स स्मेल, हम उसको उसकी स्मेल से पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश। झुम्पा को उबली मछली का पता कैसे लगा। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हो। द नेम्स ऑफ सर्टेन थिंग्स, कुछ इस प्रकार की चीजों के बारे में गैस कर सकते हो। ओनली बाय देयर स्मेल, केवल उनकी खुशबू से। विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, बिना उनको देखे या सूंघे उनकी टेस्ट के बारे में बता सकते हो। व्हाट आर दीज थिंग्स, वे कौन सी चीजें हैं। आंसर है, झुम्पा मेड आउट द फ्राइड फिश, झुम्पा ने उबली मछली बनाई। बाय इट्स, उबली मछली को पहचाना उसकी खुशबू से, उसकी खुशबू से उसको पहचान लिया। वी कैन ऑफ कोर्स, उसकी मछली की खुशबू की अलग प्रकार की आती है। वी कैन, हम सकते हैं, ऑफ कोर्स, वास्तव में, गैस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, सम थिंग्स, कुछ चीजों को, ओनली बाय देयर स्मेल, उनकी केवल स्मेल से उन्हें पहचान सकते हैं। विदाउट सीइंग और टेस्टिंग, बिना देखे या स्वाद लिए। देम, उनको, प्रोवाइडिंग, देकर, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, कि उनकी एक तीखी खुशबू होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एग, ऑरेंज, लेमन, अंडा, संतरा, नींबू, दही, मिठाइयाँ, समोसा इत्यादि, जिनको हम
उनका स्वाद बिना देखे या उनका स्वाद लिए हम उनको उसकी स्मेल से उन्हें पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हैज एनीवन यूर टोल्ड यू, किसी ने क्या आपको बताया है टू क्लोज योर नोज, अपनी नाक को बंद करो, बिफोर टेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन लेने से पहले अपनी नाक को बंद कर लो, किसी ने कहा आपसे? व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा आपसे क्यों कहा होगा? व्हाई, क्यों, डू यू थिंक, आपको लगता है, दे टेल यू, उन्होंने आपसे कहा टू डू दिस, ऐसा करने को। आंसर है वी गेट द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड, हमको किसी चीज का पूर्ण स्वाद कब लगता है? फूड ओनली व्हेन वी आर एबल टू स्मेल इट, जब हम उसकी खुशबू लेते हैं। व्हेन वी आर एबल, जब हम उसकी खुशबू लेने में समर्थ होते हैं तब हमको उसका स्वाद का पता लगता है। जैसे खुशबू हमें अच्छी लगती है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, और पानी आने से भोजन उस चीज में मिलता है और वो टेस्टी लगता है। सो समटाइम्स वी आर टोल्ड टू क्लोज, लेकिन इसलिए समटाइम्स मैंने कभी कभार, वी आर टोल्ड, हमसे कहा जाता है टू क्लोज अवर नोज, अपनी नाक को बंद करने के लिए, बिफोर टेकिंग ए मेडिसिन, जैसे दवाई लेने से पहले, दवाई कड़वी होती है, विच डज नॉट टेस्ट गुड, जिसका स्वाद अच्छा नहीं होता है, इसलिए हो सकता है किसी को उल्टी आ जाए दवाई पीने पर, इसलिए पहले उससे अपनी नाक बंद करने के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कलेक्ट ए फ्यू फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स की, फ्यू फूड आइटम्स को कलेक्ट करो, हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, जिनका विभिन्न प्रकार का, अलग अलग प्रकार का स्वाद हो। प्ले ए गेम, एक खेल खेलो, विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, लाइक जुम्पा एंड झूलन डिड, जैसा कि जुम्पा और झूलन ने किया। टेल योर फ्रेंड, अपने दोस्तों को बताओ, टू टेस्ट द फूड, उस भोजन के स्वाद लेने के लिए। एंड आस्क हाउ डिड इट टेस्ट, और उनसे ये पूछो कि उसका स्वाद कैसा लगा। व्हाट वाज द फूड आइटम, वो फूड आइटम क्या था? आंसर है द टेस्ट वाज स्वीट, टेस्ट मीठा था। द फूड आइटम वाज शुगर, वह फूड का आइटम चीनी था। सपोज शुगर इज गिवन, उस समय मीठा दिया गया हो यानी चीनी दी गई हो, तब उसने ऐसा उत्तर दिया, हो सकता है कुछ और भी दिया जा सकता है। Question number 8, on which part of the tongue could you get the most taste, in front, at the back, on the left or right side of the tongue? कौन सा भाग टंग का, कुड मीन्स सका, यू गेट, आप पा सके, द मोस्ट टेस्ट, सबसे तेज स्वाद लगा, इन फ्रंट, एट द बैक, सामने, पीछे, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड, या बाएं हिस्से पर या दाएं हिस्से पर, ऑफ द टंग, टंग के 4 हिस्से बनाए, सामने, पीछे, बाएं, दाएं, कौन से भाग में आपको टेस्ट ले सके? इन फ्रंट साइड, आंसर है इन फ्रंट। अब आपने मीठा लिया तो आपने मुंह कहाँ लगाते हैं? पीछे थोड़ी रखते हैं, जीभ पे, मुंह के अगले हिस्से से, इन फ्रंट साइड से उसको टच करते हैं। सपोज शुगर हैज बीन टेस्टेड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग हैव डिफरेंट टेस्ट जोन्स, जो जीभ के अलग अलग भाग होते हैं, उसके बाएं भाग, दाएं भाग, आगे वाला, पीछे वाला, सब अलग अलग प्रकार के स्वाद के लिए, कोई कड़वे स्वाद के लिए होता है, कोई खट्टे के लिए, कोई मसालेदार स्वाद के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन ऑफ इट टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, एक समय में कुछ चीजों को ईट, खाओ, इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, कुछ चीजों को कभी अपने जो है, वन ऑफ ए टाइम, एक समय पर, पुट समथिंग्स, कुछ चीजों को रखो, टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, अपने मुंह के दूसरे भागों में रखो, जैसे अंडर द टंग, जीभ के नीचे रख दो, क्या आपको स्वाद लगेगा? ऑन द लिप्स, होठों पे रख दो, क्या आपको स्वाद लगेगा? ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, मुंह के ऊपरी भाग पर रख दो, क्या आपको स्वाद लगेगा? डिड यू गेट एनी टेस्ट हियर, क्या आपको किसी प्रकार का स्वाद वहां लगा? तो आंसर आएगा नो, क्योंकि जीभ, जो असली स्वाद होता है वो जीभ के ऊपरी भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, यूज ए क्लीन क्लॉथ टू वाइप, एक कपड़ा लो, प्रयोग करो, यूज करो एक क्लीन क्लॉथ को, एक साफ कपड़े को, टू वाइप, पोंछने के लिए, साफ करने के लिए, द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग, अपनी जीभ को साफ करने के लिए एक साफ कपड़ा लो, सो दैट इट इज ड्राई, और यह जो कि यह सूखा हो, पुट सम शुगर और जिगरी देयर, उसमें कुछ चीनी या गुड़ रखो। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, क्या आपको कोई स्वाद लगा? व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? आंसर है नो, आई कुड नॉट टेस्ट एनीथिंग, नहीं, मैं किसी चीज का स्वाद नहीं ले सका। इट इज बिकॉज, ऐसा क्योंकि, वी गेट द टेस्ट ओनली, हम टेस्ट को तब ले सके, ओनली व्हेन द फूड मिक्स अप विथ सैलिवा, जबकि कोई भी चीज सैलिवा से जो होती है मिक्स होती है तभी हमें वो अच्छी लगती है, यानी लार के साथ, हमारी जो लार होती है, मुंह की लार, उसके साथ कोई चीज हमारे खाने का आइटम मिक्स होता है तब उसमें टेस्ट बनता है। एंड रीचेड टेस्ट बर्ड्स, और जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं प्रेजेंट ऑन द टंग,
टेस्ट बर्ड्स हमारी कहाँ होती हैं, हमारी जीभ पर टेस्ट बर्ड्स होती हैं। उन पर जब कोई चीज़ पहुँचती है और सेलिवा, उसमें से लार निकलती है, सेलिवा निकलती है और वो फूड को मिक्स अप करती है और उससे उसका टेस्ट बनता है। तो ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 5th ईवीएस टेस्टिंग ऑफ डाइजेस्टिंग। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, ये समाधान है, सब आंसर हैं आपके क्लास 5th ईवीएस के। टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग जो चैप्टर का नाम है, चखने से पचने तक। तो 11 क्वेश्चन है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। मिरर के सामने खड़े हो, स्टैंड करो। कहाँ? इन फ्रंट, सामने, इन फ्रंट ऑफ, सामने, ए मिरर, शीशे के सामने, एंड लुक, और देखो, क्लोजली, बहुत निकट से उसे देखो, एट योर टंग, अपनी जीभ को बहुत निकट से देखो। हाउ डज द सरफेस लुक, ऊपरी सतह कैसी लगती है। कैन यू सी एनी टीनी बम्स, क्या आप में उसमें छोटे छोटे कुछ टीनी बम्स जैसे दिखे ऑन द सरफेस, आपकी सरफेस पे, जीभ की सरफेस पे कुछ हल्के हल्के दानेनुमा आकृति सी दिखाई दी। आंसर, द सरफेस लुक्स रफ, सरफेस बिल्कुल सादा सा लगता है। यस आई कैन सी, हाँ मुझे उसमें दिखाई दिए टीनी बम्स, छोटे छोटे बम्स दिखाई दिए ऑन द सरफेस ऑफ द टंग, टंग की सतह पर मुझे छोटे छोटे उभरे हुए से निशान दिखे। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स, झुम्पा ने कुछ चीजों को कब स्वाद लिया। सी सेड, इस तरह की आवाज निकाली उसके मुंह से, शी 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 की टेस्ट लेते समय चीज की आवाज निकली, सी आवाज आई। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, सी में हैव ईटन, क्या उसने क्या खा लिया होगा। सी में हैव ईटन ए चिली, उसने चिल्ली खा ली, यानी मिर्च का स्वाद ले लिया, उसमें मिर्च खा चुकी है, इसलिए इस तरह की आवाज निकालती है, मिर्च लगने में इस तरह की आवाज निकलती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डोंट यू मेक साउंड्स, आप आवाजें क्यों नहीं बनाते हो। दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट, जिससे कि आप इस चीजों का वर्णन कर सको। फ्रॉम योर एक्सप्रेशन, अपने हाव भाव से, एंड साउंड से, और ध्वनियों से। आस्क योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बताओ, टू गेस, कि वो पहचाने, व्हाट यू माइट थिंक हैव ईटन, कि आपने क्या खा लिया है। आंसर, इसका आंसर है साउंड्स, जैसी यम्मा यम्मा यम्मा, ऐसे जैसे कहते हैं यम्मी, तो यम यम करते हैं। साउंड मेड बाय लिंकिंग समथिंग, किसी चीज को लेने के स्वाद लेते हैं, तो ये फूड होता है। एनी स्वीट, जैसे आइसक्रीम एक्सेट्रा, पिकल, टमर एंड टर्मेरिंड, तो उससे सामने वाला कुछ ना कुछ उसके बारे में बता सकता है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो अगले दूसरे पार्ट में इससे आगे के क्वेश्चन आंसर के बताएंगे। आप इनको सुंदर अपनी कॉपियों में लिखें और याद करें।